हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। स्वागत है आपका लूसेंट रिवीजन सीरीज में, जहां हम पूरी लूसेंट का रिवीजन कर रहे हैं। हमने स्टार्ट किया है ज्योग्राफी और हिस्ट्री, इसके अलावा पॉलिटी और स्टैटिक जीके का पोर्शन भी हम देख रहे थे। अभी हम कंटिन्यू करेंगे हिस्ट्री और ज्योग्राफी को और जल्दी से जल्दी इसको खत्म करेंगे। फिर उसके आगे नेक्स्ट जो आपके चैप्टर्स हैं दूसरे सब्जेक्ट को, उनको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज हमारा जो लेक्चर है वो है ज्योग्राफी का ये हमारा 5वां लेक्चर है। हमने इंडियन ज्योग्राफी, जो भारत का भूगोल है, वहां से स्टार्ट किया है। तो आप लूसेंट में भारत के भूगोल से चालू करेंगे। मैं आपको एक एक लाइन, एक एक फैक्ट अच्छे से याद करवा रही हूँ और इसको हम रिलेट करके पढ़ रहे हैं, जिससे आपको सारे की सारी चीजें अच्छे से याद रहे। मैप भी यूज कर रहे हैं, जहां भी हमें मैप की जरूरत लगती है मैप भी देखते चल रहे हैं। एक चीज याद रखिएगा कि आप लूसेंट जो है आपके हर एक एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जहां भी जीके वाला पोर्शन आता है तो आपको हर चीज जो है बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, इतनी अच्छे से कि जब आप 4 ऑप्शन देखें तो आपको वहां पे कंफ्यूजन नहीं हो, क्योंकि अल्टीमेटली आपको फिर आंसर सही करना है। कंफ्यूज रहेंगे, गलत करके आएंगे तो भी नंबर कटने हैं। तो इसीलिए हम ट्रिक के माध्यम से, मेमोरी ट्रिक्स के माध्यम से रिलेट करके याद करते हैं। आई होप आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलती होगी इससे। तो ज्यादा से ज्यादा लोग को शेयर जरूर करिए, जो भी आपके आसपास तैयारी कर रहे हैं, आपके रिलेटिव्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, उनको शेयर जरूर करिए, उनको बहुत फायदा मिलेगा इससे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा हमारा लूसेंट तो हम एक कंप्लीट लूसेंट टेस्ट लेंगे, जिसमें जो फर्स्ट रैंक लाएगा उसको 5000 का इनाम, जो सेकंड रैंक लाएगा उसको 2500 का और जो थर्ड रैंक लाएगा उसको 1700 का इनाम मिलेगा। टेस्ट आपका ऑनलाइन होगा ब्राह्मी एकेडमी के आपके एप्लीकेशन पर, तो आप डाउनलोड करके जरूर रखें, जिससे उस टाइम पे आपको नोटिफिकेशन मिल पाए और आप मिस ना करें टेस्ट को। ठीक है, सबसे पहले हम ज्योग्राफी में क्या करते हैं, जितना भी हमने पुराना पढ़ा है हम उसका रिवीजन करते हैं। पूरे के पूरे जो स्टेट हैं, राज्य हैं, वो आपको अच्छे से याद हो गए होंगे, ये मैं मानकर चलती हूँ, क्योंकि हमने बहुत बार रिवीजन कर लिया। लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़े थे दर्रे। लास्ट टाइम हमने क्या पढ़े थे, दर्रे पढ़े थे, पासेस पढ़े थे। तो इन पासेस के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं, हमने कौन कौन सा पढ़ा था। आपको याद करना है कहां से, यहां से याद करना है, जम्मू कश्मीर वाले इलाके से। हमने लद्दाख में एक पढ़ा था जोजिला, ठीक है, हमने यहाँ पे एक जोजिला पढ़ा था। एक कश्मीर में हमने पढ़ा था बुर्जिल, ठीक है, बुर्जिल। जो आपके बुजुर्ग हैं वो कहाँ रहने लग गए हैं, गिलगित, श्रीनगर से गिलगित वाला। एक हमने यहाँ पे पढ़ा था बनिहाल, ननिहाल वाला, याद है आपको, बनिहाल पढ़ा था। तो बनिहाल पास बुर्जिल आपको जम्मू कश्मीर में मिलेंगे, जोजिला लद्दाख वाले इलाके में मिलेगा। इसके अलावा आपको यहाँ पे कौन सा मिलेगा, काराकोरम भी मिलेगा लद्दाख वाले इलाके में। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे पढ़ा था हिमाचल प्रदेश वाले में कौन सा, एक हमने पढ़ा था शिवकीला। शिवकीला से कौन आ रहा था आपका, सतलज नदी आ रही थी। जोजिला जो है सिंधु नदी बना रही थी, तो छिपकली हमने पढ़ी थी। ठीक है, उसके अलावा हमने कौन सा पढ़ा था, एक पढ़ा था हमने बारालाचा, ठीक है, बारालाचा, 12 लाचा लेकर हम आए हैं शादी के लिए। और एक हमने पढ़ा था रोहतांग दर्रा, ठीक है, रोहित। तो रोहतांग दर्रे से मैंने बताया था व्यास हो गया और रावी नदी निकलती है। फिर हम बात करें किसकी, यहाँ पे हम बात करते हैं उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड की हमने 3 पढ़े थे, कौन कौन से, एक है माना, नीति और लेपू। ठीक है, माना, नीति, लेपू मैंने बताया था, बार बार रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएगा। फिर बात आती है सिक्किम की। सिक्किम की हमने कौन सा पढ़ा था, एक तो पढ़ा था नाथुला, नाथुराम गोडसे से पढ़ा था, याद है, और एक पढ़ा था जेलेप्ला। जेलेप्ला, जेलेप्ला जो था, मैंने बोला था ना लेप लगाने की बात कर रहे थे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ से जो आपकी ब्रह्मपुत्र आ रही थी, ये कहाँ से आ रही थी, ये आ रही थी यांगयप, यांगयप दर्रे से आ रही थी। ठीक है, आपको अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पे ट्राई जंक्शन पे एक आपको कौन सा मिलेगा, दिफू। ठीक है, मणिपुर में हमने कौन सा पढ़ा था, तुजू, याद होगा आपको, तुजू दर्रा हमने पढ़ा था मणिपुर में। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे बम से रिलेटेड पढ़ा था बॉमडीला। बॉमडीला दर्रा जो है वो कहाँ पे पड़ेगा आपको, ये भी अरुणाचल प्रदेश में पड़ेगा। अरुण के यहाँ बम गिर रहे थे बहुत सारे। तो ये मेन जो दर्रे हैं जो हमने मैप के थ्रू याद किए थे वो आपको याद हो गया होगा। महाकाली नदी, ये काली नदी नेपाल, आपके नेपाल और ये आपका जो उत्तराखंड है, तो यहाँ पे क्या बनाती है, बाउंड्री बनाती है। तो ये हो गया आपकी महाकाली नदी। मैंने हल्के पेन से इसलिए लिखा है जिससे आपकी सारी चीजें यहीं पे आ जाएं। ठीक है, उसके अलावा हमने क्या देखा था, ये आपके पूरे दर्रे हो गए। इसके अलावा तो अभी मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, इतना हमने रिवाइज कर लिया। ठीक है, इसके पहले जितनी भी चीजें हैं, जैसे आपका गुजरात वाला जो इलाका है, इसकी कोस्टल बाउंड्री सबसे बड़ी है। उसके अलावा जो आपकी 6100 है, ये यहाँ की बाउंड्री है ना, मेन लैंड की बाउंड्री है। 7516 बात करिए किसकी है, पूरी कोस्टल बाउंड्री है, तटीय रेखा हमारी है। ठीक है,
तो ये सारा याद रखिएगा। बांग्लादेश के साथ आपका पश्चिम बंगाल सबसे बड़ी सीमा बनाता है। उसके अलावा ये आपका जो म्यांमार है ये अरुणाचल प्रदेश के साथ बनाता है, नेपाल उत्तर प्रदेश के साथ बनाता है, चीन के साथ लद्दाख बनाता है। तो जितनी भी चीजें आपने पढ़ी हैं, पाकिस्तान यूपी के आपके राजस्थान के साथ बनाता है, जितनी भी आपने पुरानी चीजें पढ़ी हैं मैप में एक बार आप रिवाइज जरूर करते चलिएगा। ठीक है, आज हम क्या देखने वाले हैं, सबसे पहले तो आज हम देखेंगे अंडमान निकोबार के बारे में। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के बारे में आपको कुछ चीजें पढ़नी है। जैसे आपको ये देखना है कि जो हमारा अंडमान निकोबार है वो 3 आइलैंड में मेनली डिवाइडेड है। एक है आपका नॉर्थ अंडमान, तो यहाँ पे आपको सबसे ऊपर जो है वो मिलेगा नॉर्थ अंडमान, ठीक है, उत्तरी अंडमान, नॉर्थ अंडमान एक ये सबसे ऊपर मिलेगा। फिर उसके बीच में आपको मिडिल अंडमान मिलेगा। मिडिल अंडमान मतलब जो आपका अंडमान और निकोबार है, तो अंडमान वाला इलाका जो अंडमान में आइलैंड है वो अलग है, ये आपके निकोबार वाले आइलैंड्स है, ठीक है, द्वीप है। तो यहाँ पे सबसे ऊपर है नॉर्थ आपका अंडमान, बीच में मिडिल अंडमान, नीचे जो है इसको लोअर अंडमान बोलते हैं, लोअर अंडमान, ठीक है, लोअर हो गया या साउथ अंडमान हो गया। उसके नीचे आपका लिटिल अंडमान एक छोटा सा आइलैंड है, इसको इसमें काउंट कर लेते हैं। तो 3 मेनली हम पढ़ते हैं, एक हो गया नॉर्थ, एक हो गया मिडिल, एक हो गया आपका लोअर, ठीक है, जो आपका सबसे साउथ में। फिर याद रखना है जो आपका पोर्ट ब्लेयर है, जो आपकी क्या है कैपिटल है अंडमान की, वो कहाँ पे मिलेगी आपको, लोअर अंडमान में, यहाँ पे नीचे मिलेगी, ठीक है। और जो सबसे आपकी पीक है अंडमान निकोबार की, हम सबसे ऊंची पीक पढ़ेंगे सैडल पीक, है ना, सैडल पढ़ेंगे, सैडल यहाँ की चोटी, ये कहाँ पे मिलेगी आपको, नॉर्थ अंडमान में। तो सबसे ऊपर आपको यहाँ पे नॉर्थ अंडमान में क्या मिलेगी, सैडल पीक मिलेगी। लेकिन जब कैपिटल की बात करेंगे तो वो कहाँ पे मिलेगा, लोअर अंडमान में, पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। अब इसका नाम भी चेंज हो गया है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि अंडमान और निकोबार के बीच आपको क्या मिलेगा, एक आपको 10 डिग्री चैनल मिलेगा। अब ये क्या होता है, आप देखेंगे कि हमने जो ऐसे रेखाएं पढ़ी हैं हॉरिजॉन्टल वाली, उनको क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं, ठीक है, अक्षांश कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इनको, इंग्लिश में बोलेंगे लैटिट्यूड, ठीक है। तो ये आपकी जो लैटिट्यूड है, अब सीधी बात है लैटिट्यूड आपको, अगर हम इंडिया की बात करें, ठीक है, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी ऐसे लैटिट्यूड हर जगह से जा रहे हैं। हमने बोला कि भाई 23.5 डिग्री जो है वो गुजरात से होकर और मध्य प्रदेश से होकर ऐसे 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो ऐसे आपकी जो यहाँ पे जब सब नीचे आएंगे, यहाँ पे 10 डिग्री पे आएंगे, तो 10 डिग्री में भी आपकी एक लैटिट्यूड गुजरेगी, एक अक्षांश रेखा गुजरेगी। ये 10 डिग्री जो रेखा है वो अंडमान और निकोबार को अलग करती है, तो इसीलिए हमने इसका नाम क्या दे दिया, 10 डिग्री चैनल। तो हमने उसको चैनल नाम दे दिया यहाँ पे, 10 डिग्री चैनल। तो याद रखिएगा ये जो आपका 10 डिग्री चैनल है ये अंडमान और निकोबार के बीच में है, ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा 10 डिग्री। तो 10 डिग्री का जो पारा है, 10 डिग्री पारा कहाँ का रहता है, अंडमान और निकोबार के बीच 10 डिग्री पारा बना रहता है, ठीक है। उसके बाद जब आपको बात करेंगे कि 10 डिग्री चैनल किसके किसके बीच है, तो एक तो आपका ऑप्शन हो गया अंडमान और निकोबार के बीच, ठीक है, अंडमान और निकोबार के बीच है। अगर हमें उससे भी ज्यादा डिटेलिंग में जानी हुई तो हम क्या देख रहे हैं, ऊपर जो है ये छोटा सा आइलैंड ये कहला रहा है लिटिल अंडमान, दिख रहा है आपको, ये जो है आपका ये कह रहा है लिटिल, कहलाता है लिटिल अंडमान। और उसके जस्ट नीचे जो आपका ये आइलैंड छोटा सा दिख रहा है ये कहलाता है कार निकोबार, कार निकोबार। तो यहाँ पे मतलब अगर हम दूसरा ऑप्शन देखें कि अगर अंडमान और निकोबार ऑप्शन में नहीं आता कि 10 डिग्री चैनल किसके किसके बीच है, तो दूसरा ऑप्शन क्या दे सकता है, दूसरा ऑप्शन दे सकता है यहाँ पे कार निकोबार, कार निकोबार और यहाँ पे हमने क्या देखा, लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान के बीच, ठीक है, लिटिल अंडमान के बीच। तो यहाँ पे एक ऑप्शन तो ये आ सकता है कि 10 डिग्री चैनल किसके किसके बीच है, तो आप बताएंगे अंडमान और निकोबार के बीच है। लेकिन मान लीजिए अंडमान और निकोबार आपको ऑप्शन में दिया ही नहीं है, और डिटेल में पूछा है कि लिटिल अंडमान के और कार निकोबार के बीच, या लोअर अंडमान या कार निकोबार के बीच, या मिडिल अंडमान और कार निकोबार के बीच। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे लास्ट में कौन सा आता है, छोटा सा अंडमान, लिटिल अंडमान आता है। तो लिटिल अंडमान और नीचे जो निकोबार है वो कहाँ घूम रहा है, कार से घूम रहा है। तो 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में, ठीक है। अगर ये ऑप्शन आता है, ज्यादा डिटेल में पूछना हो तो ऐसे ऑप्शन दे सकता है, तो आपने ये कर दिया, ठीक है। फिर आप यहाँ पे देखेंगे, ये आप देखेंगे ये लिटिल अंडमान हम हटा देते हैं, आप देखेंगे कि यहाँ पे
जब जस्ट इसके 10 डिग्री है उसके ऊपर हम जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, 11 डिग्री चैनल मिलेगा, 11 डिग्री नॉर्थ। अब ये 11 डिग्री किसके किसके बीच है, तो ये आपके लोअर अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में। ऐसे क्वेश्चन पूछता नहीं है, ऐसे क्वेश्चन डिटेल में यूपीएससी वगैरह में आते हैं, लेकिन आप थोड़ा दिमाग यहाँ पे रखिएगा याद से कि ये आपका 10 डिग्री चैनल जो है वो इंपॉर्टेंट है अंडमान और निकोबार के बीच या लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच। उसके अलावा आपका सबसे लास्ट वाला जो है, यहाँ पे ये जब मैं हटा दूं, सबसे लास्ट वाला जो आपका आइलैंड है वो ग्रेट निकोबार कहलाता है। ग्रेट, महान हमारा निकोबार सबसे लास्ट में है। और यहीं पे आपको क्या मिलेगा, इंदिरा पॉइंट मिलेगा। याद है आपको सबसे दक्षिणतम बिंदु, तो सबसे दक्षिणतम बिंदु हमें कहाँ मिलेगा, ग्रेट निकोबार पे मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा पूरे अंडमान और निकोबार की सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे तो सैडल पीक है, वो कहाँ पे है, तो सबसे ऊपर है, नॉर्थ में है, तो ये आपका हो गया नॉर्थ अंडमान में सैडल पीक मिल गई। ठीक है, और इसके बाद जैसे अंडमान निकोबार है, अगर इसके पास में हम बात करें सबसे ज्यादा पास में क्या है, तो यहाँ थोड़ी दूर बाद क्या चालू हो जाएगा, ये चालू हो जाएगा आपका इंडोनेशिया वाला देश। तो इंडोनेशिया इसके थोड़ी दूर में ही है। और अगर हम सी की बात करें, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे ये अंडमान और निकोबार बे ऑफ बंगाल में आएगा, है ना, और नीचे देखेंगे तो अरब सागर आएगा, सॉरी इंडियन ओशियन आएगा, हिंद महासागर आएगा। लेकिन अगर हम छोटे से समुद्र की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे क्या, ये आपका जो है अंडमान निकोबार के पास सागर, तो ये कहलाता है आपका अंडमान सी, अंडमान सागर। तो याद रखिएगा अंडमान सागर अंडमान और निकोबार के जस्ट इधर है, बगल में, यहाँ पे अंडमान सागर है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये आपको बस इतना याद रखना है अंडमान और निकोबार से रिलेटेड। 10 डिग्री चैनल एक तो याद रखना है, ठीक है, किसके किसके बीच है ये याद रखना है। फिर अंडमान हमारा मेनली 3 भागों में डिवाइडेड है, एक आपका नॉर्थ हो गया, एक मिडिल हो गया, एक आपका लोअर हो गया। ऐसे इधर कार निकोबार हो गया और इधर एक ये वाला पोर्शन हो गया निकोबार आइलैंड और नीचे वाला ग्रेट निकोबार हो गया। तो इतना ज्यादा डिटेलिंग में इसका नहीं पूछा जाता है। अंडमान पूछ सकता है कि यहाँ पे अगर हमारी राजधानी है तो वो कहाँ पे स्थित है, तो आप बताएंगे लोअर अंडमान में है। आगे देखिए, ये आपका ये मतलब उसी का मैंने थोड़ा अलग बना दिया है, थोड़ा सा डिटेल आपको इसमें अच्छे से दिख रहा होगा। ये हो गया आपका नॉर्थ अंडमान, ठीक है, फिर ये मिडिल अंडमान, फिर यहाँ पे आपका आ रहा है ये वाला जो पूरा पोर्शन है, ये हो गया आपका पोर्ट ब्लेयर जो है वो साउथ अंडमान में है, लोअर अंडमान में या कह सकते हैं। फिर लिटिल अंडमान जो है इसके बीच में आता है आपका 10 डिग्री चैनल, और ये कार निकोबार और लिटिल अंडमान के बीच हो गया। ठीक है, ये अंडमान निकोबार पूरा हो गया, ये आपका निकोबार हो गया और ये आपका अंडमान हो गया। ठीक है, फिर बात करें किसकी, लक्षद्वीप की। लक्षद्वीप में आपको कुछ कुछ याद कर रही हैं। जैसे सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे जो सबसे लास्ट में है ये क्या है, मिनिकॉय, 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 ये आपका सबसे लास्ट में आइलैंड है। उसके अलावा यहाँ पे जो है ये है 9 डिग्री चैनल। ठीक है, 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल मतलब यहाँ से 9 डिग्री वाला अक्षांश रेखा जाता है, लैटिट्यूड जाता है, तो 9 डिग्री चैनल। अब 9 डिग्री चैनल है किसके किसके बीच, तो यहाँ आप देखेंगे कैनानोर आइलैंड, मतलब यहाँ पे आइलैंड जो है उनका बहुत सारा ग्रुप है। जैसे मान लीजिए एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, इन सबको मिला के हमने बोल दिया कैनानोर आइलैंड। ऐसे बहुत सारे आइलैंड्स का ग्रुप है। सेम ऐसे ही आप देखेंगे यहाँ पे कावारत्ती आइलैंड, कावारत्ती क्या कैपिटल है ना, कावारत्ती। तो कावारत्ती जो है, तो यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड्स का हमने क्या कर दिया, ग्रुप बना दिया। ऐसे बहुत छोटे छोटे बहुत सारे आइलैंड्स हैं, उनका ग्रुप आपका क्या कहलाता है, कावारत्ती कहलाता है। और देखेंगे यहाँ पे लक्षद्वीप सागर जो है, मतलब ये आपका केरल हो गया, केरल के बगल में जो सागर है वो कौन सा है, लक्षद्वीप सागर। ठीक है, लक्षद्वीप सागर, ये याद रखिएगा। जैसे वहां पे अंडमान सागर हमने पढ़ा, लक्षद्वीप सागर भी है। ठीक है, फिर आप देखेंगे यहाँ पे जो है वो है अमीन दीवी, अमीन दीवी द्वीप आइलैंड्स, अमीन द्वीपी आइलैंड्स, ये वाला जो इलाका है ऊपर वाला वो अमीन दीवी है, ये आपका कावारत्ती है, बीच में कैनानोर है, नीचे जो है मिनिकॉय है सबसे नीचे, और आपके लक्षद्वीप के जस्ट नीचे जो है मालदीव से स्टार्ट हो जाएगा, मालदीव। ये वही मालदीव है जहां पे मैक्सिमम लोग घूमने जाते हैं। थोड़े टाइम पहले आपने देखा भी होगा कि झगड़ा चल रहा है मालदीव से इंडिया का, तो हम लोग कह रहे थे कि नहीं अब टूरिज्म जो है इंडिया वाले घूमने नहीं जाएंगे मालदीव्स में। तो मालदीव्स जो है आपके लक्षद्वीप के जैसे नीचे स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पे आपको जो एक चीज याद रखनी है वो ये है कि लक्षद्वीप और मालदीव के बीच जो चैनल है वो कितने डिग्री है, 8 डिग्री चैनल है। ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है क्योंकि 8 डिग्री चैनल किसके किसके बीच है, लक्षद्वीप और मालदीव के बीच।
ठीक है, मालदीव आपका जस्ट इसके नीचे से चालू हो जाएगा। अंडमान और निकोबार को कौन सा अलग कर रहा है, 10 डिग्री चैनल कर रहा है, वहां पे 10 है, यहाँ पे 8 है। फिर 9 वाला जो करता है वो किसको करता है, आपके मिनी गॉय को आपके कैनानोर आइलैंड से अलग करता है। तो आप इतना डिटेल में ना याद करना चाहे तो ना करें, बस आप बेसिक कर ले। लक्षद्वीप और आपके मालदीव इधर साइड, मतलब अगर हम भारत की बात करें, मैप में देखें भारत के, यहाँ पे तो यहाँ पे हम ये अंडमान निकोबार है आपका, और इसके नीचे भी है। तो अंडमान निकोबार में बात करें तो यहाँ पे कौन सा डिग्री चैनल है, 10 डिग्री चैनल। जो 10 डिग्री है चैनल वो किसके किसके बीच है, अंडमान और निकोबार के बीच। और यहाँ पे जब हम लक्षद्वीप के नीचे बात करेंगे, जहां पे आ रहा है नीचे मालदीव, तो मालदीव और लक्षद्वीप के बीच कितने डिग्री का चैनल है, तो ये है 8 डिग्री चैनल। ठीक है, ये याद रखिएगा। अंडमान के बगल में जो छोटा सा सागर है वो अंडमान सी है, लक्षद्वीप के बगल में जो छोटा सा सागर है वो लक्षद्वीप सागर है। और आप देख रहे हैं इसके बगल में ये राज्य कौन सा पड़ेगा, तो केरल पड़ेगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। और उसके अलावा कावारत्ती मैंने बता दिया, अमिन दीवी बता दिया, उसके अलावा कैनानोर बता दिया। ये आइलैंड्स ग्रुप है, नाम याद रखिएगा। सबसे लास्ट में आपका मिनी कॉय मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो ये आपको किसके किसके बारे में, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के बारे में याद रखना है। फिर आगे चालू करते हैं। जब आपका आगे जो टॉपिक है वो है भौतिक स्वरूप। भौतिक स्वरूप किसका, भारत का। भारत का भौतिक स्वरूप, या इसको क्या बोलेंगे यहाँ पे, फिजिकल नेचर कह लें, या आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि फिजियोग्राफिक डिवीजन हम भारत का पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि भारत का पूरा अगर हम 100% ये क्षेत्रफल मानते हैं तो उसमें से 10.7 लगभग 10% जो है वो क्या है, उच्च श्रेणी पर्वत श्रेणियां हैं, मतलब हाई माउंटेन्स हैं। तो माउंटेन्स लगभग कितने भाग में है, तो 10 भाग में है। और समुद्र तल से इनकी ऊंचाई जो है वो 2135 मीटर है या उससे भी अधिक है। तो हम अभी हिमालय की बात कर रहे हैं, हिमालय के अलग अलग रेंजेस की बात कर रहे हैं। तो उसका बता रहा है कि भाई ये लगभग कितना है, पूरे भारत का 10% है लगभग, और 2100 मीटर के ऊपर ही है। मतलब यहाँ पे 2100 मीटर आपको याद रखना है, इससे ऊपर ही है समुद्र तल, इससे या और इससे अधिक है। ठीक है, उसके बाद विस्तृत मैदान की अगर बात करिए, मैदानी एरिया आप पढ़ेंगे बीच में, मैदानी एरिया कितना है, लगभग 43% है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा अगर देख रहे हैं कि यार 43% ठीक ठाक होता है, 50% के आसपास ही आपका 43%। तो 43% भाग जो है किसका है, विस्तृत मैदान का है, यहाँ पे प्लेन्स का है, याद रखिएगा प्लेन्स का। अब यहाँ पे देखेंगे भौतिक रचना के अनुसार भारत को 5 भागों में डिवाइड किया गया है। तो ये 5 भाग कौन कौन से हैं, अब इनको कैसे पढ़ना है आपको याद रखिएगा। जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे अलग अलग भागों की, तो हम कैसे डिवाइड करेंगे, एक तो हो गया आपका पर्वत, तो एक तो हो गया आपका माउंटेन्स। ठीक है, एक हो गया माउंटेन्स, दूसरा हो गया आपका प्लेन। ठीक है, तीसरा हो गया आपका प्लेट्यू पठार, फिर चौथा हो गया आपका डेजर्ट। ठीक है, और पांचवा हो गया आपका कोस्टल प्लेन, कोस्टल प्लेन्स। अब आप देखेंगे कि हमने ये अलग अलग भागों में डिवाइड कर रखा है, मतलब कुछ कुछ अलग अलग विशेषताएं होंगी उसकी। अगर हम माउंटेन्स की बात करेंगे तो कुछ अलग होगा, मैदानों की बात करेंगे तो वहां कुछ अलग होगा, पठार की बात करेंगे तो वहां कुछ अलग होगा। तो आप पहले बेसिक डिफरेंस समझिए कि बेसिक डिफरेंस है क्या, तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि अगर हम कहीं पे पर्वत होने की बात कर रहे हैं तो पर्वत होने का क्या मतलब है। पर्वत सबसे पहले तो यह है कि जब हमारी ऐसी हाइट होती है, मतलब ऐसा माना जाता है कि लगभग 800 मीटर से ज्यादा हाइट हो और ऐसे पीक हो, चोटी ऐसे बनी हो, तो ये कहलाता है आपका पर्वत। ठीक है, इसको क्या बोल रहे हैं हम, माउंटेन बोल रहे हैं। लेकिन यही चीज आपकी 800 से कम हाइट है, 800 मीटर से कम हाइट है, लेकिन यहाँ पे ऊपर जो है ये फ्लैट बना हुआ है। अब देखिए बिल्कुल जो है जमीन से लगा हुआ नहीं है, जमीन से ऊंचाई है, लेकिन ऊपर जो है वो बिल्कुल समतल है। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका पठार। पठार जैसे आप देखेंगे प्रायद्वीपीय पठार, पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है, पूरा इलाका आपका जो है वो उठा हुआ है, ऐसे बिल्कुल फ्लैट नहीं है, जमीन पे नहीं है, उठा हुआ है, लेकिन ऊपर जो है वो समतल है। ठीक है, तो अगर आपकी चोटी बन रही है, यहाँ पे चोटी नुमा बन रही है, मतलब ये हो गया आपका पर्वत। अगर फ्लैट है, समतल है ऊपर, ये हो गया आपका पठार। और अगर प्लेन है, हाइट ही नहीं है, तो ये हो गया आपका मैदान, ये हो गया आपका मैदान। ठीक है, ये तीनों आपको समझ में आया, अलग अलग तीनों क्या है, विशेषताएं हैं। उसके अलावा डेजर्ट, मरुस्थल की बात करें तो वहां पता है आपको बारिश बहुत ही कम होगी। ठीक है, मिट्टी जो है, मिट्टी में क्या रहेगा, रेतीले कण ज्यादा रहेंगे, तो रेतीले कण ज्यादा होंगे मरुस्थल वाले में।
तो मिट्टी बिल्कुल अलग होगी, यहाँ की जलवायु बिल्कुल अलग होगी, बारिश में मतलब बारिश नहीं है, उसके अलावा आपके इन्वायरमेंट में नमी भी नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये मरुस्थल की हो गई विशेषताएं। फिर आता है आपका समुद्री तट। समुद्री तट जो है वो ये वाले इलाके जैसे हो गया आपके समुद्री तट। समुद्री तट में क्या होगा, सीधी बात है, यहाँ से सीधे क्या लगा होगा, समुद्र लगा होगा, ठीक है, समुद्र लगा होगा। तो यहाँ की विशेषताएं अलग होगी। समुद्र के किनारे आप देखते हैं रेत बहुत ज्यादा होती है, और जो आपका समुद्र है उसका पानी बहुत ज्यादा अंदर बाहर कर रहा होता है ना, तो ज्वार भाटा आ रहा होता है, तो उसकी वजह से वहां का जो एरिया है वो अलग तरीके का होता है। तो आपको समुद्र की जो विशेषताएं हैं वो अलग मिलेंगी। हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब आप देखेंगे कि 5 भागों में बांटा गया है भौतिक संरचना के अनुसार, तो यहाँ पे 5 भाग बिल्कुल अलग अलग होंगे, तब तो 5 भागों में बांटा गया ना। अगर पर्वत की सेम विशेषताएं पठार में होती तो सीधी बात है हम पर्वत ही कह रहे होते, हमें 2 अलग अलग नाम देने की जरूरत पड़ती ही नहीं। पर्वत की विशेषताएं अलग होंगी, पठार की अलग होंगी, आपके जो मैदान है उसकी अलग विशेषताएं होंगी, आपके मरुस्थल की विशेषताएं अलग होंगी, और आपके समुद्र तट की विशेषताएं जो हैं अलग होंगी। और मैं ये इसलिए आपको बोल रही हूँ, बार बार ये इसलिए बता रही हूँ कि अगर आपको एक बार याद हो गया कि पर्वत की विशेषताएं क्या क्या हैं, उत्तरी पर्वतीय मैदान, हम पर्वतीय मैदान जो है आपके जो आपके माउंटेन एरियाज हैं, माउंटेन एरिया जैसे हम पढ़ लेंगे तो माउंटेन्स की जो जो विशेषताएं होती हैं वो विशेषताएं आपको उस इलाके में मिलेंगी, उसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर हम मिट्टी की बात करें तो वहां पर्टिकुलरली एक टाइप की मिट्टी मिलेगी, अगर वहां वनों की बात करें तो वहां एक प्रकार के वन मिलेंगे, वो वन सिर्फ आपको पर्वत वाले इलाके में ही मिलेंगे, है ना, और कहीं नहीं मिलेंगे। उसके अलावा हम टेम्परेचर की बात करें वो वहां मिलेंगे, कुछ प्रकार के जानवर जो है स्पेसिफिक वहीं मिलेंगे। तो मेन आपको जो चीजें हैं, जैसे आपको कुछ फसल हैं, कृषि जो है, फसल जो है कुछ प्रकार के, वो आपको पर्वत वाले इलाके में मिलेंगे, क्योंकि कुछ ऐसी फसलें हैं जिनको टेम्परेचर जो है वो कम चाहिए, है ना, ठंडा माहौल चाहिए, ऊंचाई चाहिए, तो वो आपको फसलें कहाँ मिलेंगी, पर्वतीय मैदान में मिलेंगी। उसके अलावा विशाल मैदान, जहां हम प्लेन्स की बात करते हैं, तो प्लेन में क्या होता है, प्लेन की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, मिट्टी काफी अच्छी होती है, तो यहाँ पे गेहूं चावल ये सारा बहुत अच्छे से उगाया जा सकता है। तो आप देखेंगे जहां जहां विशाल मैदान फैला हुआ है वहां वहां गेहूं चावल बड़ा अच्छा हो रहा है, ठीक है। और फिर जब आप याद करते हैं आगे चल के कि उत्तर प्रदेश जो है वहां गेहूं का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, पश्चिम बंगाल में आपके राइस का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, तो आपको कारण समझ में आता है कि भाई चावल यही क्यों हो रहा है, गेहूं उत्तर प्रदेश में ही क्यों हो रहा है, क्योंकि उसके पीछे रीजन है विशाल मैदान है वहां पे। अगर वहीं पे पर्वत होते तो आप पर्वत में चावल की खेती नहीं करते, चावल को मतलब खेती करने के लिए अलग टेम्परेचर चाहिए है, अलग इलाका चाहिए है, गेहूं की खेती के लिए अलग टेम्परेचर अलग इलाका चाहिए, ठीक है। तो ये आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि भारत में किस इलाके में क्या फैला हुआ है, उस हिसाब से वहां के जो वन है वो डिसाइड होते हैं, मतलब वनों को डिसाइड करना है तो वो उसका रीजन होगा कि कौन से इलाके की हम बात कर रहे हैं। उसके अलावा फसल भी याद करेंगे तो आपको इससे ही याद हो जाएगा कि पर्वत वाले इलाके की कौन सी फसल है, मैदान वाले इलाके में कौन कौन सी फसलें होती हैं। तो जब आप आगे पढ़ेंगे कि इस इलाके में ये सबसे ज्यादा फसल है तो आपको कारण समझ में आएगा कि उस इलाके में ही वो फसल क्यों हो रही है, चाय वहीं क्यों हो रही है, सेब हमारे शिमला में ही क्यों हो रहा है, मतलब हिमाचल प्रदेश में ही क्यों हो रहा है, ठंडे प्रदेश वाले ये आपके क्या है, फसलें हैं। फिर वन हो गया, फसल हो गए। उसके अलावा जब वहां की मिट्टियों की बात करेंगे, मिट्टियां पर्वत वाले इलाके में अलग मिलेंगी, मैदान में अलग मिलेगी, पठार में अलग मिलेगी, मरुस्थल में अलग मिलेगी, ठीक है, तो मिट्टियां हो गई। फिर उसके अलावा बात करें और क्या है, मिट्टियों के अलावा मिट्टियां हो गई आपके, ठीक है। फिर उसके अलावा हम क्या पढ़ेंगे, वहां जैसे आपके जानवर वगैरह है ना, फ्लोरा फौना है, तो फ्लोरा फौना एनवायरमेंट वाला पोर्शन है, थोड़ा बहुत आपको भी पढ़ना पड़ता है। तो फ्लोरा फौना वहां पे कैसा होता है, तो ये भी डिपेंड करता है वहीं पे, फ्लोरा फौना है ना, जानवर कैसे हैं, पेड़ पौधे कैसे हैं, तो ये सारी चीजें इस पर डिपेंड करती है। तो चलिए सबसे पहले इसको समझते हैं। हम बात कर रहे हैं उत्तरी पर्वतीय मैदान, जो आपका नॉर्थ माउंटेन रीजन है। तो जो आपका ये वाला इलाका है, आपको भी पता है कि यहाँ आपको क्या मिलेगा, यहाँ आपको मिलेंगे माउंटेन्स, पर्वत मिलेंगे। और कहाँ है, उत्तर में। भारत को अगर देखेंगे तो भारत के उत्तर में है, तो इसलिए उसको हमने कह दिया उत्तरी पर्वतीय मैदान, ठीक है। मैदान ना बोल के पर्वत एरिया भी बोल सकते हैं यहाँ पे, कि हम कोस्टल बार बार आ रहा है, माउंटेन वाले इलाके की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पर्वतीय एरिया की बात कर रहे हैं, माउंटेन्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर जो आपका दूसरा जो आपका है वो क्या है, उसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, विशाल मैदान।
यहां से आपके आएंगी बहुत सारी नदियां, और नदियों ने इस वाले इलाके को क्या कर दिया है, बहुत ज्यादा बना दिया है। ये आपका जो ये वाला इलाका है, ये कैसा इलाका हो गया, ये इलाका हो गया आपका मैदान वाला। तो ये आपका सेकंड हो गया मैदान, ठीक है। मतलब हम जब चालू करेंगे ऊपर से, अगर भारत को देखना चालू करेंगे तो सबसे पहले आपको पर्वत मिलेंगे, पर्वत खत्म होंगे तो आपको मैदान मिलेगा, और मैदान के बाद जो आपका ये वाला इलाका है, ये जो आपका इलाका है, ठीक है, वो इलाका वो भी ऐसे बीच में है आपका। तो ये वाला जो इलाका है बीच वाला, ये वाला इलाका, ये क्या है, ये है आपका प्रायद्वीपीय पठार। तो ये हो गया आपका प्रायद्वीपीय पठार, पेनिनसुलर प्लेट्यू बोलते हैं इसको। तो ये हो गया आपका प्रायद्वीपीय पठार, पेनिनसुलर प्लेट्यू। फिर बात करें हम किसकी, यहाँ पे सबसे किनारे किनारे वाले रीजन्स की बात करें तो यहाँ आपको क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा आपको समुद्री तट। तो ये वाला क्या कहलाएगा, समुद्री तटीय मैदान, समुद्री तटीय मैदान, मतलब ये कोस्टल प्लेन्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, कोस्टल प्लेन्स की बात कर रहे हैं। फिर आपका सबसे लास्ट में क्या बचता है, आपका सबसे लास्ट में बचता है ये वाला इलाका, ये क्या हो गया आपका मरुस्थल, ठीक है। और आप ये देखेंगे तो यहाँ पे भी, इधर साइड भी ये आपका क्या है, पर्वत वाला इलाका है, यहाँ पे भी गारो खासी जयंतियां हैं, बीच में नदी वाला इलाका है। तो बीच में आपका कौन सा वाला इलाका हो गया, ये आपका मैदान वाला इलाका हो गया, ठीक है। यहाँ पे मतलब नदियां हैं, तो नदियों के कारण आपका थोड़ा बहुत प्लेन्स बन रहा है, हाइट है यहाँ पे, मतलब आपको माउंटेन्स जो हैं बीच वाले इलाके में बिल्कुल नहीं मिलेंगे, जहाँ पे ब्रह्मपुत्र वगैरह बह रही है। उसके किनारे किनारे ये तो आपका हिमालय वाला पोर्शन ही है। फिर यहाँ पे आपका पूरा अराकान योमा वाला पोर्शन हो गया। तो ये यहाँ जो है आपको बहुत सारे क्या मिलेंगे, पर्वत ही मिलेंगे। मेन जो है यहाँ पे आपको ये मैदान मिलेगा, जिसको बोलते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ ये आपकी गंगा नदी का पोर्शन हो गया, ये आपका ब्रह्मपुत्र वाला पोर्शन हो गया, तो गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान कहलाता है। प्रायद्वीपीय पठार ये वाला इलाका है, मतलब आपका यहाँ पे देख रहे हैं राज्य आपने इसीलिए पहले याद कर लिया, जिससे आपको याद रहे कि प्रायद्वीपीय पठार हम कहाँ कहाँ पढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में पढ़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ में पढ़ रहे हैं, इधर आपके उड़ीसा में पढ़ रहे हैं, इधर आपके आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, इधर आपके कर्नाटका, तमिलनाडु, यहाँ हर जगह हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रायद्वीपीय पठार पढ़ रहे हैं। उसके अलावा कोस्टल प्लेन जहां जहां आपके समुद्र तट आएगा वहां वहां कोस्टल प्लेन्स भी होंगे, समुद्र तटीय मैदान भी होगा। मरुस्थल आपको ज्यादा कहाँ मिलेगा, राजस्थान वाले इलाके में मरुस्थल मिलेगा, ठीक है। मैदान जो है आपको, जैसे यहाँ पे पश्चिम बंगाल हो गया, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और इधर हरियाणा, पंजाब, ये इलाका जो है ये किसका है, मैदानी इलाका है, प्लेन्स वाला इलाका है। तो आपको इलाके याद रखने हैं, साथ ही साथ राज्य याद रखना है कि हम कहाँ पे, किस जगह पे, कौन से मतलब यहाँ पे अगर हम पर्वत की बात कर रहे हैं तो पर्वत कहाँ कहाँ आएगा, तो आपके लद्दाख हो गया, कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इधर सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये सब जो आपके ऊपर ऊपर है, यहाँ क्या मिलेगा आपको, पर्वत मिलेंगे। पर्वत मिलेंगे तो आपको साथ ही साथ में क्या याद रखना है, यहाँ के राज्य याद रखना है। याद रखिएगा किस राज्य में कौन सी चीज आएगी, पर्वत कहाँ पे आएंगे, उसके अलावा विशाल मैदान कौन से राज्य में आएगा, फिर प्रायद्वीपीय पठार किस में आएगा। अच्छा, ये नहीं कि बिल्कुल स्ट्रिक्ट है, लेकिन ओवरऑल आपको याद रखना है। ओवरऑल याद रखेंगे तो चार ऑप्शन देखो आपको पता चल जाएगा कि हम कोस्टल प्लेन्स की बात किन राज्यों में करेंगे। जैसे आपका गुजरात हो गया, यहाँ पे महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, इधर लास्ट में जो कोस्टल प्लेन है, तो जहां जहां तट है वहां वहां कोस्टल प्लेन भी होगा। तो ये दिमाग में आपको बिल्कुल क्लियर रखना है कि हम यहाँ पे जिस जिस इलाके की बात कर रहे हैं वहां वहां आपको क्या मिलना चाहिए, वो राज्य याद होना चाहिए दिमाग में, ठीक है। तो ये आपके 5 जो चीजें हैं। अब याद कैसे करेंगे, आपको याद ये करने की जरूरत है नहीं, ट्रिक के माध्यम से। जब आप बार बार पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे यहाँ पे हिमालय, तो आपको पता ही चल जाएगा कि उत्तर में हम पर्वत की बात कर रहे हैं। उसके बाद पढ़ेंगे आप मैदान, कि बहुत बड़े मैदान है आपके उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सब वाले इलाके में, तो आप फिर वहां आराम से उसको भी समझ जाएंगे कि इस वाले इलाके में मैदान मिले। उसके नीचे प्रायद्वीपीय पठार जो है ये भी आपको अच्छे से याद हो जाएगा। मरुस्थल तो याद रहेगा ही रहेगा। बचता है आपका ये तट, तो ये आपको फिर तट पता ही है कि जहां जहां आपके समुद्र तट हैं जिस भी राज्य में, वहां वहां समुद्र तटीय मैदान हो जाएगा। मेनली क्या याद रखना है कि ये कितने हैं, टोटल 5 है। ये दिमाग में अगर क्लियर रहेगा कि टोटल हमें 5 याद रखने हैं तो फिर ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये जरूर याद रखिएगा कि टोटल आपको 5 याद रखने हैं।
ये आप चाहे तो ये मैप बना भी सकते हैं अपने कहीं रफ में, या आप चाहे तो लूसेंट में ही बना सकते हैं, क्योंकि ये आपको क्लियर होना चाहिए। जितने अच्छे तरीके से ये आपको क्लियर होगा उतने ही अच्छे तरीके से आने वाले टाइम पे हम जो भी पढ़ेंगे वो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो ये जरूर याद रखिएगा। आई होप आपको अच्छे से सारी चीजें समझ में आई होंगी। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट या कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।